आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर नीता खांडेकर, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हिसारघट्टा, बेंगलोर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम में कौन कौन से कीड़े प्रमुखता लगते हैं और उनकी रोकथाम तथा पहचान कैसे करें। नमस्कार गंगवार जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आम में आपको पता होगा कि कई तरह के इसमें कीट लगते हैं जी, और जो प्रमुख है एक इसमें से जो भूंगा कीट कहलाता है, वो एक बहुत ही ऐसा कीट है जिसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। भुनगा कीट, भूंगा कीट है ना? इसके लिए जो है आपको जो इमिडाक्लोप्रिड है वो 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करना आवश्यक होता है जी। और एक और मिश्रण है हमारे संस्थान द्वारा बनाया गया जिसे हम नीम सोप कहते हैं। अच्छा। क्योंकि नीम का साबुन की तरह इसका घोल होता है और ये जो घोल है ये हमारे संस्थान में ही मिलता है और किसी कंपनी ने ये नहीं बनाया। वैसे आपको नीम का तेल भी मिलता है, नीम की खली भी मिलती है, पर ये जो एक तरह का मिश्रण है ये हमारे संस्थान द्वारा ही विकसित किया गया है। अच्छा। तो ये अगर कोई बाग ऐसा है जिसमें कि हम कोई और केमिकल नहीं इस्तेमाल कर रहे, रसायन कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे बाग के लिए, क्योंकि आप फिर इमिडाक्लोप्रिड तो नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपका ऑर्गेनिक जो है ना, जैविक खेती है उसकी, तो उसमें इसका जो छिड़काव है ये 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव किया जा सकता है। नीम सोप कहलाता है। अच्छा, तो ये बाजार में उपलब्ध है डॉक्टर साहब? इसका ऐसा है गंगवार जी, ये बाजार में तो उपलब्ध नहीं है। इसके भी 2-3 विकल्प हैं। हमारे संस्थान की जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी तो उसमें एक तो ये है कि आप किसान भाई एक गुट बना लें एक अपना, और ये हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। अच्छा, इकट्ठे में अकेले भी मंगवा सकते हैं, पर कितनी मात्रा में 1-2 केजी मंगवाएंगे तो हो सकता है खर्चा ज्यादा आएगा, ज्यादा मंगाएंगे तो जरा सस्ता पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ता है जी। तो हमारे संस्थान में लिखेंगे ये लोग, चिट्ठी लिखेंगे तो वहां से दिया जा सकता है। अच्छा। दूसरी एक बात है, यहाँ एक व्यवसाय का भी एक नया आपको विकल्प मिलता है हमारे किसान भाइयों को, कि हमारे यहाँ कुछ 2-3 चीजें इस तरह की हैं जो बड़ी अच्छी हैं। तो कोई किसान भाई अगर इसको व्यावसायिक रूप से यहाँ पैदा करना चाहता है तो ये भी हमें एक सुझाव दे सकते हैं कि आम के कीट की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा एक व्यवसाय का भी एक आपको एक निवारण मिल जाता है कि ऐसा कोई किसान भाई है जो इस चीज को हमारे यहाँ से खरीद ले, इस तकनीक को खरीद ले और फिर उत्तर प्रदेश में पैदा करे, क्योंकि यहाँ तो ये प्राप्त नहीं होती है। जी जी। तो यहाँ को बना के और यहाँ के किसान भाइयों को ये बेचे। अच्छी बात है। दूसरा जो है एक आम की मक्खी होती है, इसके बारे में भी बहुत, इससे काफी नुकसान हो जाता है आम में। तो इसके लिए भी क्या है कि एक तरह का जाल आता है। जी जी। तो उसको हम कहते हैं फल मक्खी जाल के नाम से हम उसको जाना जाता है। वैसे व्यावसायिक रूप से भी ये अलग अलग कंपनी वाले कई तरह के जाल बेचते हैं, पर ये महंगे बहुत होते हैं। अच्छा। तो हमारे संस्थान में क्या किया है कि एक या तो आप पानी की बोतल ले लें, या जो मिठाई, रस वाली मिठाइयाँ आती हैं, कई बार खाना भी आता है, डिब्बे आते हैं छोटे प्लास्टिक के जो ढक्कन वाले होते हैं, जैसे रसमलाई आती है, रसगुल्ला आता है, तो 1 लीटर वाला जो उस तरह का डिब्बा होता है उसमें क्या करते हैं कि 2 तरफ आप उसमें एक तरह की खिड़की बनाते हैं। अच्छा। गोल सी जो यू कहते हैं ऐसे बनाते हैं, चौकोर भी बनाए तो उसमें क्या होता है 3 सिरे पे काटे, ऊपर का हिस्सा ना काटे। अच्छा। 1 इंच करीब, 1-1.5 इंच की करीब ये खिड़की की तरह बनाए आप। 2 तरफ चाहे बोतल के बनाए, पानी की बोतल होती हैं व्यर्थ चली जाती है, कबाड़ी से खरीद लें ये, तो नया खरीदने की जरूरत नहीं है। और इसमें ये आप जो ये खिड़की नुमा बनाएंगे, और ऊपर से इसलिए नहीं काटना है क्योंकि उसको हम जब बाहर की तरफ करेंगे तो एक तरह की वो एक छज्जा बन जाता है, ठीक, जिससे अगर बारिश होती है तो पानी अंदर नहीं जाएगा। ठीक ठीक। फिर इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए आप इसमें 5 mm की या थोड़ी सी उससे मोटी या एक प्लाई ले लें, जो टुकड़ा करीब 1-1 इंच का करीब टुकड़ा हो, प्लाई की मोटाई जैसे मैंने बताया 5 mm की प्लाई हो, 6 mm की प्लाई हो। इस पे एक रसायन आता है जिसको हम कहते हैं यूजिनॉल। अच्छा। ये क्या होता है, ये जो नर जो मक्खी होती है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसकी 2-3 बूंद इस प्लाईवुड के ऊपर आप डाल दें, और उसके अलावा नोवॉन एक होता है जो कि कीटनाशक होता है। हाँ, न्यूबॉन। हाँ, तो उसकी 1 बूंद डाल दें इसके ऊपर, और इसको किसी भी तार से या कोई धागे से बांध के इसके बीचों बीच जो हमने आपको बताया बोतल है या जो प्लास्टिक की डिब्बी है उसके बीचों बीच इसको लटका दें। ठीक। और ये प्रति एकड़ करीब आपको 8 इस तरह के जाल लटकाने पड़ेंगे। ठीक। तो इससे जो नर है वो आकर्षित होकर इसके अंदर आते हैं और वो मर जाते हैं।
तो इससे फिर उसका आगे प्रजनन नहीं होगा, आगे पैदावार नहीं होगी, अंडे नहीं होंगे और आपका जो ये इसका निवारण होता है। ये करीब आप समय आपके फूल फल होते हैं उस समय आप बाग में ये इस तरह के जाल आप लगा लें। अच्छा। एक और बात है, ये जो है ये हर 12 से 15 दिन में आप इसको दोबारा से इस पे जो नोवॉन है और जो यूजिनॉल है ये आप इस पे इसकी बूंदें इसी ट्रैप में जाल पे डालते रहें, तो इससे आपका बहुत अच्छा निवारण होएगा। इसके अतिरिक्त एक और बात भी है, जितने सड़े फल होते हैं नीचे और गिरे रहते हैं, कोई तोता खा लेता है, कुछ गिरते हैं, उसको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इससे कई तरह के जो कीट हैं इसी में पनपते रहते हैं। तो इनको निकाल के आपको कहीं बाग से दूर किसी गड्ढे में डाल के अच्छे से उसको नष्ट करें। मतलब बाग की सफाई जरूरी है। बाग की सफाई बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो है एक और हमारे यहाँ जब अगर मान लीजिए आपका फल की तुड़ाई के बाद भी जो फल मक्खी के लिए भी एक हमारे यहाँ से एक निवारण है कि मान लीजिए आपके उसमें लगी हुई है या आपको बेचना है तो आपको अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं, इसके फल की तुड़ाई के उपरांत भी क्या करते हैं, करीब जो है आप इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको जो भी आम के फल हैं इनको आप पानी में डाल के रखिए और इसमें आप तो 10 मिनट रखें और उसको निकालें। तो अगर कोई मान लीजिए अंदर फल मक्खी है भी तो वो मर जाएगी। अच्छा। तो इसके कारण क्या होएगा कि आपके जो पकेगा जब बाद में फल कोई खाएगा तो उसमें वो मक्खी नहीं होगी, क्योंकि मर चुकी, उसका अंडा जो है वो नष्ट हो चुका होएगा। अच्छा, मक्खी तो फल खराब नहीं होंगे। फल खराब नहीं होंगे। और डॉक्टर साहब क्या तरीका अपना है? 1 लीटर पानी में करीब 100 ग्राम गुड़ मिलाएं। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डालें और 2 मिलीलीटर मेलाथिन। अच्छा, मेलाथिन मतलब उसमें मिला दें तो इस तरह जहरीला चारा बन जाएगा। जहरीला चारा बन जाता है और इसको तने के ऊपर जो है पेड़ के तने पे लगा दें। तो ये करीब 40 मिलीलीटर प्रति पेड़ के हिसाब से ये भी आप घोल बना के इस पे लगा दें तो तने पे जो कीड़े आ रहे होंगे, मक्खियां आती हैं तो वो भी गुड़ से चिपकेंगी भी और मर भी जाएंगी। उसमें दवा है, आकर्षित भी होंगी, दोनों चीजें हैं। और डॉक्टर साहब कौन सा कीड़ा है जिसकी रोकथाम संभव है? एक और कीड़ा है तीसरा जो इसमें स्टोन वीवल एक कीड़ा कहलाता है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि डेल्टा मेथिलीन जो है 10 लीटर में पानी में करीब 3 मिलीलीटर के हिसाब से आप डालें और इसको भी तने पे छिड़काव कर दें। और जब नींबू के बराबर फल होता है तब भी इसका छिड़काव कर देना चाहिए। अच्छा। और इससे क्या होता है, जो आप जैसे मैंने पहले भी बताया कि गिरे हुए फल, इसके लिए भी ये भी बहुत मक्खियां इस गिरे हुए फल पे पनपती हैं, तो इसका आप जो है ये भी ध्यान रखें कि सारे जो फल हैं वो हटा दीजिए। अच्छा, मतलब ये है कि बाकी साफ सफाई भी जरूरी है सभी कीड़ों के लिए, पर इन 2 कीड़ों के लिए फल मक्खी और जो स्टोन वीवल के लिए खास तौर से इस पे बहुत ये पनप। डॉक्टर साहब आम में मैंगो मिलीबग जिसको आम का कड़ी कीड़ा कहते हैं वो भी काफी नुकसान पहुंचाता है। जी, ये जो कीड़ा है उत्तर भारत में इसका ज्यादा ही प्रमुख प्रकोप रहता है। तो जो आप एक तो गर्मियों में इसकी जो मिट्टी की गुड़ाई है वो जरूर कर लें। ठीक। इसके अतिरिक्त एल्काथिन जो होता है ये करीब 25 सेंटीमीटर का पट्टा जो है इसका तने के नीचे जो है इसका एक लेप सा बना के इसको लगा दें। मतलब पहले तने पर लेप लगा लें फिर इस एल्काथिन को बांध दें इसके जिससे कि कीड़ा रेंग का ना चढ़ पाए, नहीं ऊपर से चढ़ पाए। इसको सीलर भी हम कहते हैं एक तरह से। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप लहसुन का तेल है 100 लीटर पानी में आप ये 1 लीटर तेल मिला सकते हैं लहसुन का, इसका भी घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं इस पट्टे के नीचे। अच्छा। इसके अलावा नीम जो होता है, नीम की खली है उसका एक्सट्रैक्ट कहलाता है, उसको भी अगर आप 4 लीटर जो है 100 लीटर पानी में घोल बना के ये जो पट्टा आपने लगाया है उसके नीचे आप इसका छिड़काव कर दें, तो नीचे जमीन से जो आ रहे हैं वो भी रेंगते हुए नीचे से की तरफ से जो आ रहे हैं वो भी मर जाएंगे कीड़े इसमें। डॉक्टर साहब आम में कभी कभी तना बेधक कीड़ा भी लगता है जो तने में सुराख कर देता है, जिसको हम अंग्रेजी में सूट बोरर कहते हैं जी। ये कीट कैसे नियंत्रित हो? इस कीट के लिए भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी आपके जो युवा पौधे हैं उसमें इसका खास ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय आपने नहीं इसका ध्यान दिया तो ये पूरी तरह से पौध नष्ट हो जाएगी। मतलब पौधे में अंदर जब पहुंच गया कीड़ा तो फिर नियंत्रण बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो है कार्बरिल जो है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या जो है क्विनोलफॉस जो है 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में, या डाइमेथरेट जो है ये 5 मिलीलीटर
प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये शूट बोरर का एक और हमारे यहाँ हीलर और सीलर नामक हमारे यहाँ एक निवारण किया गया है। अच्छा। जिसमें कि इसमें आपका जो अगर थोड़ा सा पौधे के अंदर नुकसान भी हो गया है तो उसको भी वो ठीक करता है। तो अच्छा। इसलिए हम हीलर बोलते हैं कि उसको जो कोई भी चोट को जब ठीक करना कहता है हील करता कहते हैं। तो सील मतलब आपने बंद कर दिया छेद, जी जी, और हील कर दिया मतलब आपने उसको ठीक कर दिया, रोग को ठीक कर दिया। जी जी। तो इस तरह का भी हमारे यहाँ एक विकसित हुआ है हमारे संस्थान में। अच्छा। उसका प्रयोग करके भी इसका निवारण किया जा सकता है। तो क्या ये आसानी से मिल जाएगा डॉक्टर साहब? हाँ, आपको फिर यही बात है कि आपको हेसरगट्टा के पत्ते पे लिखना पड़ेगा, और जो आपका जो यातायात का भाड़ा है वो थोड़ा सा आपको खर्च बढ़ जाता है किसान भाइयों का। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ व्यावसायिक रूप से बेची जा रही हैं। अच्छा। तो किसी किसान भाई को, या कोई मान लीजिए कोई ऐसा है दुकानदार है जो इस चीज़ को खरीद के यहाँ बना के अपने उत्तर प्रदेश के किसानों को बेचना चाहता है, तो उसके लिए भी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए आपकी कोई वेबसाइट भी है? हमारी वेबसाइट है, उसकी www.ihr.earnet.in। तो ये हमारी वेबसाइट है। या सिर्फ अगर जो गूगल आजकल बड़ा एक सर्च इंजन है, सबको मालूम है, तो उसमें अगर आप ये करेंगे IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, या IIHR आप डालेंगे और उसको आप सर्च दबाएंगे तो हमारी वेबसाइट का खुद ब खुद उसमें आ जाएगा। अच्छा। तो उससे आप हमें, वहाँ सबके ईमेल भी हैं। अच्छा। सभी वैज्ञानिक के हर विभाग का नाम भी है, सबकी ईमेल है। तो किसी तरह भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हम आपको किसान भाइयों को एक और आश्वासन जरूर देते हैं कि हमारे संस्थान में हर चिट्ठी पे गौर करा जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि चिट्ठी आई और आप सोचे कि हम तो लिखते रहते हैं, कोई जवाब नहीं आता। हाँ, बहुत लंबी चौड़ी आप पूछेंगे कि इसकी खेती कैसी करी जाए, तो इसका तो हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे एक पत्र में। पर कोई छोटी मोटी आप बात पूछें, ऐसी बात पूछे जो हम आपको एक पत्र द्वारा आपको जवाब दिया जा सका, ईमेल द्वारा जवाब दिया जा सके, तो उसको हम ज़रूर जवाब देते हैं। कोई ऐसा पत्र नहीं होता जिसका हमारे यहाँ से जवाब नहीं जाता। ये हमारी खास बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि खेती की बात पूरी जानना चाहें तो मतलब जल्दी जवाब नहीं दे पाएंगे, तो क्या इसके लिए कोई साहित्य वगैरह नहीं है? जी, जल्दी नहीं, हम उसका जवाब देना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि पूरी जैसे आपने कहा साहित्य होता है, तो साहित्य जो चीज़ पे है वो हम बता देंगे कि भाई ये किताब उपलब्ध है, इस किताब को आप खरीद लें। किसी चीज़ की CD हमारे पास है, हम कहेंगे CD है, वो उपलब्ध है। और आखिरी निवारण ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही एक खास किस्म की तकनीक है जिसमें, उसके लिए हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आके प्रशिक्षण भी लें। इसके अलावा एक और विकल्प है गंगवार जी, कि आजकल बड़े सारे कार्यक्रम सरकार ने दिए हुए हैं जो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादातर पता भी नहीं होता है। तो जैसे आत्मा है, और हमारा राष्ट्रीय जो हॉर्टिकल्चर मिशन कहते हैं उसको हिंदी में, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। ये लोग भी सरकार को, जो हमारे जो राज्य सरकार है, इनको काफ़ी पैसा देते हैं कि ये किसानों को लेके जाएं, इनका भ्रमण कराएं और प्रशिक्षण भी कराएं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पंजाब से आता है फार्मर, नॉर्थ ईस्ट से जो है, जो आपके ये मेघालय है, इस तरफ त्रिपुरा है, साउथ के जो हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला के तो आते ही रहते हैं, कर्नाटका की तो हमारे भरमार होती है। पर मैं ये वाले इन प्रदेशों का इसलिए नाम ले रही हूँ कि सरकार, राज्य सरकार के पास पैसा है कि वो अपने जिले के लोगों को लेके जाएं, किसान भाइयों को लेके जाएं और हमारे यहाँ प्रशिक्षित करें, या कम से कम प्रशिक्षित ना करें तो एक भ्रमण तो करा ही दें। क्योंकि हमारा जो संस्थान है वो बागवानी संस्थान, एक बागवानी पे पूरे राष्ट्र के लिए सबसे प्रमुख संस्थान है। IRI में भी कार्य हो रहे हैं, पर बागवानी पे हम करीब 80 फसलों पर काम कर रहे हैं। तो कोई खास चीज़ जो हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हर फसल पे हम काम कर रहे हैं। कुछ जैसे मसाले हैं, इन पे प्लांटेशन क्रॉप है, केला वेला, इस पे हमारा कम काम हो रहा है। इनके और संस्थान भी हैं, जो कार्य वहाँ नहीं हो रहा वो हमारे यहाँ होता है। तो इस पर भी आप हमारे यहाँ जो है आके अपने राज्य सरकार से, अपने जो पास में जो स्टेट के आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे जिद करें कि हमारे यहाँ लेके आएँ, और आपको बहुत एक नई नई चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी, न्यूनतम तकनीकें वहाँ मिलेंगी। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।